नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है अवसर हमारी जीवन धारा बदल देता है। तो अवसर को कैसे उपयोग में लाना, ये सीखना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने अवसर को पकड़ लिया है, कोई क्षण एक भी हमारा समय जो है, समय बलवान होता है कहा जाता है। तो यह समय बलवान कैसे होता है और हमारा जीवन धारा कैसे बदल देता है। तो दोस्तों, एक जगह पे एक धनी व्यक्ति थे जिसका नाम फ्लोरा था, और उनके यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए एक एंटोनो नाम का एक बच्चा था जो हर रोज जाता था और वहां पर उनके घर में बर्तन मांजने का काम करता था। और उसके बाद जो ही अवकाश मिलता, उस अवकाश में उनके घर के बाजू में जो है वहां पर एक मूर्तिकार का था, और मूर्तिकार जो है उनकी मूर्तियां किस तरीके से बना रहे हैं, पत्थर को काट पीट के या बहुत बढ़िया उसको छाट छाट के। तो उसी वक्त ये देखते रहता था। धीरे धीरे देखते देखते उसके भी दिमाग में आए और वो मूर्तिकार को हेल्प करने लगे, मदद करने लगे, और एक एक बात में वो अपने अंदर उतार लेता था। इतना टैलेंट था उस बच्चे में, और उसने धीरे धीरे ये उतारना शुरू कर दिया और वो अवसर का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग में लाता था। और इसी अवसर को उन्होंने पकड़ लिया। एक दिन ऐसे ही वही फ्लोरा नाम के जो धनी थे, उसे धनी के घर में वो जो धनवान व्यक्ति तो उनके घर में बहुत ही जबरदस्त एक पार्टी बुलाई गई थी। बहुत बड़े बड़े अधिकारी और ज्ञानी लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया था। वहां पर जो हॉल था, उस हॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट चल रही थी, और वहां पर एंटोनियो जो है इधर से उधर कुछ काम में हाथ बटा रहा था। वैसे ही हाथ बटा रहा था, वैसे वक्त में वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया मूर्तिकार आया है बाहर से कहीं, और बीचों बीच वहां पर एक मेज लगी है, टेबल लगी है, उस टेबल को सजा रहा है, उसके ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर कोशिश करते वक्त वो कोशिश करता है, मगर बहुत बार उसके बनाए बनाए जो मूर्तियां है उसके वो सक्सेस नहीं हो रहा है। वहां पर वो सजावट उनकी कमजोर होती जा रही है और वो कर नहीं पा रहे। ऐसे में जो एंटोनियो इधर से उधर अपना बर्तन मांजने के होने के बाद वहां जो हाथ बटा रहा था, वहां हेल्प कर रहा था, वहां हेल्प करते हुए वहां तक पहुंच गया वो, और उनको बताया, पूछा कि उनका नाम जो मूर्तिकार भैरव थे, उनको पूछा कि मैं आपको हाथ बटा सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं यहाँ पर। जैसे ही उन्होंने बोला, उनके चेहरे की चमक देखी उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोशिश कर लो। ऐसा बोलते ही और वक्त पास में आ गया था कि मेहमान आने वाले हैं यहाँ पर, और मेहमान आने वाले हैं, वक्त पास में आ गया। उसके पास भी वक्त नहीं था, उसका चेहरा लटक गया था। ऐसे वक्त में एंटोनियो ने वहां पर उनको बताया कि मुझे कुछ मक्खन चाहिए, और उन्होंने मक्खन बुलाया, और मक्खन से बहुत ही जबरदस्त वहां पर शेर की मूर्ति बनाई। हुबहू इतना बढ़िया शेर बन गया था वो कि उस मूर्ति के कला के उसके हाथ में कोई एक प्रकार की जादू हो। उसी तरीके से, और जब भी कोई मेहमान वहां पर अंदर प्रवेश कर रहा था उस हाल में, उस मूर्ति को तरफ हर एक व्यक्ति आकर्षित हो रहा था। देखकर उन्हें लगता था कि इस मूर्ति में कोई जान आ गई हो, इस तरीके से। और वहां देखते ही किसी उसी आमंत्रित मेहमानों में एक मूर्ति का विशेषज्ञ था। उन्होंने देखा और उसको भी रहा नहीं गया, उन्होंने जाके पूछ ही लिया कि मूर्ति किसने बनाई। और उन्होंने फिर जो मूर्तिकार था उसने एंटोनियो को बुलाया, और ये बच्चा जो है, जो बर्तन मांजने वाला है, इन्होंने ये मूर्ति बनाई है, ऐसा उसका परिचय दे दिया। जैसे ही परिचय दिया, परिचय देते ही उसके बाद वहां पर उन्होंने जो मूर्तिकार का विशेषज्ञ था, उन्होंने बताया कि इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको कोई सराव देना चाहिए। और वैसे ही वक्त में उसको वहां पर और आगे शहर में भेजा गया, और उसका खर्च उसके मालिक ने दे दिया, और उसके बाद में वो बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं ये जो मूर्तिकार है, ये विश्व विख्यात मूर्तिकार, उसका नाम कैनोबा नाम से जाना जाता है। और यही था वो बर्तन मांजने वाला एंटोनो। जो कैनोबा बना वही एंटोनो था, जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया मूर्तिकार करके। उन्होंने वही वक्त अपना जो अवसर था, वो अवसर आपने मुट्ठी में पकड़ लिया था।
और उससे वजह से ही उनकी जीवन धारा बदल गई थी। दोस्तों, तो जीवन धारा बदलने के लिए अवसर का महत्व जानो, अवसर को छोड़ो मत जो ही मिल रहा है। तो यही देखते रहने के लिए दोस्तों, माइंड गैलेक्सी में मैं था डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। नमस्ते।